हेलो एवरीवन, आई एम बिंदु चौधरी। वेलकम टू माय चैनल पॉइंट एजुकेटर। और यहाँ हम बात करते हैं पॉइंट टू पॉइंट टॉपिक्स फॉर एग्जाम्स। थोड़े से गले में खराश है, इसलिए क्वेश्चंस को समझने पर ध्यान दें। आवाज़ थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकती है। जैसे आप जानते हैं कि संडे को एक एग्ज़ाम हुआ था स्टाफ नर्स का। उसमें 50% सिलेबस आया था उनसे रिलेटेड और 50% जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन शामिल हुए हैं। हरियाणा जीके है वो 25% के लगभग थी, 22 क्वेश्चंस थे। और हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, इन सब से भी क्वेश्चंस आए हैं। और 10 क्वेश्चंस आईसीटी से कंप्यूटर के भी थे। उन क्वेश्चंस को आज मैं फुल एनालाइज लेके आई हूँ आपके लिए। लेट्स स्टार्ट। पहले हरियाणा जीके करेंगे और आप देखेंगे मैंने अभी सिर्फ 3 टेस्ट सीरीज डाली हरियाणा जीके की, और उनमें से क्वेश्चंस आए हुए हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, यही आया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर है जो फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित किया गया था। फिरोज शाह तुगलक ने कौन सा शहर बसाया है? हिसार। और उन्होंने एक और शहर भी बसाया है, फतेहाबाद। ये हिसार की स्थापना 1354 में हुई थी, ठीक है। और हिसार को फिरोजा ए हिसार भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजा नाहर सिंह कहाँ के नवाब थे? राजा नाहर सिंह थे वो बल्लभगढ़ से थे, ठीक है। बल्लभगढ़ के नवाब थे वो। और 1857 की क्रांति में उन्होंने भाग लिया था, और वो जाट राजा भी कहे जाते हैं। पुरातत्व स्थल मित्ताथल कहाँ पर स्थित है? भिवानी। ये क्वेश्चन भी मैं टेस्ट सीरीज में करवा चुकी हूँ आपको, और उसका डिटेल वर्णन मैं वहाँ कर चुकी हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा के किस लेखक द्वारा हिंदी उपन्यास मेहंदी रचे हाथ की रचना की गई थी? रमेश चंद्र जैन, इन्होंने मेहंदी रचे हाथ की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या है? हरिगंधा। हरियाणा साहित्य अकादमी है जो इसका गठन हुआ था 9 जुलाई 1970 को, ठीक है। और इसके ये क्या है कि पंचकुला से प्रकाशित होती है पत्रिका। डॉक्टर श्याम सखा श्याम सितंबर 2011 से अकादमी के निदेशक हैं, और धीर खंडेलवाल हैं वो इस पत्रिका के मुख्य संपादक हैं। हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर इसके मुख्य संरक्षक हैं, और अध्यक्ष भी वही हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूर सम्मान पुरस्कार हरियाणा सरकार द्वारा किस क्षेत्र की उत्कृष्ट प्रतिभाओं को सम्मानित करने के लिए प्रदान किया जाता है? किसके लिए प्रदान किया जाता है? साहित्य में। और इस सम्मान की राशि है वो 1,50,000 रुपये है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियों से मार्कंडा नदी की उत्पत्ति होती है? शिवालिक की पहाड़ियाँ। ये क्वेश्चन भी मैं करवा चुकी हूँ। नदियाँ कहाँ से कौन सी निकलती है, ठीक है। ये कहाँ है? हमारे मोरनी हिल्स पंचकुला में है शिवालिक की पहाड़ियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में है? ऑप्शन ए इज राइट, कुरुक्षेत्र में। और ये 71 एकड़ में है, ठीक है। 71 एकड़ में फैला हुआ है, और इसको सियोनथी भी कहा जाता है, सियोनथी, ठीक है। और इसके बारे में बाकी वन्य अभ्यारण्य है वो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है सभी एग्जाम्स में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से हरियाणा के किस जिले में सरसों की फसल का अधिकतम उत्पादन होता है? सरसों सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? महेंद्रगढ़ में।
और एक और फसल में महेंद्रगढ़ आगे है, वो है बाजरा। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किस जिले में हरियाणा का पहला नेशनल ऑटिज्म इंटरवेंशन रिसर्च सेंटर स्थापित किया गया था? यह है गुरुग्राम में। गुरुग्राम में ऑटिज्म क्या होता है? ऑटिज्म एक न्यूरोबायोलॉजिकल डिसऑर्डर है, ठीक है। और इसमें भारत में लगभग 1 करोड़ जो व्यक्ति हैं इससे ग्रसित हैं। तो उन बच्चों के लिए और युवाओं के लिए जो ऑटिज्म से ग्रसित हैं उनके लिए गुरुग्राम में नेशनल ऑटिज्म इंटरवेंशन रिसर्च सेंटर स्थापित किया गया था 2018 में। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा, हरियाणा महिला एवं किशोरी सम्मान योजना 2020 के अंतर्गत निम्न में से क्या योग्य जनसंख्या को निःशुल्क वितरित किया जाता है? ये अभी योजना स्टार्ट की है और इसमें सैनिटरी नैपकिन वितरित किए गए हैं। और इस योजना के अंतर्गत क्या है कि ये मनोहर लाल खट्टर जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा 5 अगस्त कब स्टार्ट की है? 5 अगस्त 2020 को स्टार्ट की है ये। और 10 से 45 साल तक की जो महिलाएं हैं, किशोरी हैं, उनको 1 साल तक हर महीने 6 नैपकिन फ्री दिए जाएंगे, ठीक है। ये योजना महिला और किशोरी लड़कियों के लिए है। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार द्वारा किस वर्ष में मुफ्त लैपटॉप योजना की शुरुआत की गई थी? अब ये जो लैपटॉप योजना है सरकार पिछले साल भी सोच रही थी, लेकिन स्टार्ट अभी हुई है 2020 में। और क्या है कि ये 2017-18 का जो सेशन है उसके और 18-19 के और 19-20 के तीनों सालों के जो बच्चे हैं जिन्होंने 80% से अबोव नंबर लिए हैं हरियाणा बोर्ड में, उनको फ्री में लैपटॉप दिए जाएंगे। क्लियर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी ठीक है? इसमें ठीक है ना, वो सिलेक्ट करनी है। 4 ऑप्शन दिए हैं, 3 गलत हैं और 1 ठीक है। कई बार ऑप्शन गलत का आता है, इसमें ठीक का दिया है, इसलिए ये ध्यान रखना होता है कि ठीक वाला है कौन सा है। ऑप्शन जो बी है इसमें, जेसी बोस यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये है फरीदाबाद में, ये ऑप्शन है राइट, ठीक है। बाकी हम इसकी भी चर्चा कर लेते हैं ताकि अगर और क्वेश्चंस आ जाएं कभी तो हम कर सकें। नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर ये कहाँ है? गुरुग्राम में, ठीक है। और नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट ये करनाल में है। और लिंगाया यूनिवर्सिटी है वो फरीदाबाद में है। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा, KMP एक्सप्रेसवे का पूरा नाम क्या है? अब KMP एक्सप्रेसवे का पूरा नाम ये तो शायद पता होगा सभी को। के से कुंडली, M से मानेसर और P से पलवल, ठीक है। कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे। और इसकी लंबाई कितनी है? 135.6, ठीक है, किलोमीटर लंबी है ये। नेक्स्ट है हमारा, हरियाणा में कितने नगर निगम हैं? ऑप्शन ए 10 नगर निगम है हरियाणा में। नेक्स्ट है हमारा, काला अम्ब जहां पर एक वार हीरोज मेमोरियल स्थापित किया गया है, यह किस शहर के पास है? वो किसके पास है? पानीपत। पानीपत में वार हीरोज मेमोरियल, और इसको बैटल फील्ड मेमोरियल भी कहा जाता है। यहाँ जो पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी 1761 में, किसके बीच हुई थी? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। तो जो मराठा सोल्जर्स हैं उनकी याद में यहाँ पर ये वार हीरोज मेमोरियल बनाया गया है।
और ये पानीपत के पास है। ठीक है। और इसके बारे में एक कहावत भी है कि काला अम्ब है, इसका नाम कैसे पड़ा। जो मराठा सैनिक मर गए थे उनका जो खून था वो वहाँ मिट्टी में मिल गया, और उससे कहा जाता है कि जो मैंगो ट्री था उस पर जो फ्रूट था वो ब्लैक हो गई। ठीक है, इसलिए इसका नाम काला अम्ब, अम्ब यानी आम, ब्लैक मैंगो ऐसा कहा जाने लगा। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा पक्षी हरियाणा का राज्य पक्षी है। अब हरियाणा का राज्य पक्षी है काला तीतर। ठीक है। और राज्य पशु करवाया था हमने, क्या था, कृष्ण मृग। नेक्स्ट है, निम्न में से हरियाणा सरकार की कौन सी योजना स्थानीय किसानों के पेड़ों को बढ़ावा देती है। ये स्थानीय किसान नहीं आएगा, यहाँ किस्म आएगा। ठीक है, स्थानीय किस्मों को क्या होता है कि जो लोकल में हमारे पेड़ होते हैं ना, जैसे कहीं पे कीकर के पेड़ ज़्यादा होते हैं, कहीं नीम ज़्यादा होती है, बबूल ज़्यादा होते हैं, इस तरह से जो स्थानीय पेड़ हैं उनको बढ़ावा देने के लिए हरियाणा सरकार ने कौन सी योजना स्टार्ट की है। ये है हर घर हरियाली योजना। अगला है, हरियाणा के किस जिले में सतकुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। वैसे इसका नाम सतकुंभा है, लेकिन पेपर में सतकुंभ आया है, तो भी हमें वही ऑप्शन करना है, सोनीपत। सोनीपत में जो खेड़ी गुज्जर गांव है वहां पर ये मेला लगता है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन हरियाणा के लोक रंगमंच के जनक नाम से जाने जाते हैं। अली बख्श। एचएससी के अनुसार ये पहले क्वेश्चन आ चुका है। अली बख्श है वो लोक रंगमंच के जनक जाने जाते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से हरियाणा राज्य के किस खिलाड़ी ने 17वें एशियाड खेलों में स्वर्ण पदक जीता था। ये हैं योगेश्वर दत्त। क्लियर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन अधिक बार हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं। हरमोहिंदर सिंह चड्ढा, ये सबसे ज़्यादा विधानसभा अध्यक्ष रह चुके हैं, 3 बार। ठीक है। और कब कब रह चुके हैं ये, 1987 से 1991 तक, और 2005 से 2006, 2009 से 2011 तक। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारा, हर साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। ये तो सबको पता होगा, 21 जून। पेपर बहुत आसान आया हुआ है, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे हैं। ठीक है, आसान आसान क्वेश्चन आए हुए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा कोविड-19 को महामारी कब घोषित किया गया था। 11 मार्च 2020। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये आ गया हमारा रीजनिंग का क्वेश्चन। ये मैं करवा चुकी हूँ आपको, इसीलिए कहती हूँ मेरी एक वीडियो में 1 नंबर आपका बन जाता है। अगर किसी भाषा में, ये कोड लैंग्वेज से है और इसको मैंने अभी सोल्व किया है, ये सभी हम लेटर्स लिख लेते हैं एक दूसरे के अपोजिट, और फिर ये इसमें FROST, तो F के लिए कौन सा आया है, 1। ठीक है। और R के लिए 6, और O के लिए 5, S के लिए 8, और T के लिए 3। तो इस तरह हमारा कौन सा आ गया, फर्स्ट ऑप्शन है ये राइट हो गया। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारा, रोहन उत्तर की दिशा में चलने लगा। अब ये किससे आया, दिशा और वो होती है ना हमारी दूरी, ये भी मैं करवा चुकी हूँ टॉपिक आपको, बिल्कुल इजी रीजनिंग आई हुई है। अब देखो, इसमें रोहन है वो उत्तर दिशा में, यहाँ से उसने स्टार्ट किया और ये उत्तर में गया,
कितना 20 मीटर, ठीक है। फिर वो बाएं मुड़ा, इधर मुड़ गया 10 मीटर, फिर वो 20 मीटर, फिर दाएं बाएं मुड़ के फिर 20 मीटर हो गया, फिर दोबारा बाएं मुड़ा, फिर बाएं मुड़ गया और 20 मीटर चला। अब 20 मीटर तो आगे तक गया, यहाँ तक तो ये 10 मीटर था जहाँ से वो स्टार्ट किया था। अब आगे का कितना रह गया? 10 मीटर। तो आंसर क्या गया? 10 मीटर। आजीवन शब्द में कौन सा समास है? कौन सा है? आ हो गया हमारा उपसर्ग, अव्ययभाव समास आ गया। ये बहुत ही आसान पेपर आया हुआ है। अगला क्वेश्चन हमारा, चिड़िया आकाश में उड़ रही है। यह इस वाक्य में उड़ रही किस प्रकार की क्रिया है? अकर्मक क्रिया है ये। और इनकी पहचान कैसे करते हैं? क्या और किसे क्वेश्चन करके देखिए। अगर क्या और किसे का आंसर मिलता है तो सकर्मक हो जाएगी, और आंसर नहीं मिलता तो अकर्मक। अब ये क्या उड़ रही है, किसे उड़ रही है, ठीक है, इसका कोई आंसर नहीं मिल रहा। आकाश में ही उड़ती है चिड़िया, तो आकाश लगाएं या ना लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ रहा उड़ने पर, इसलिए ये अकर्मक क्रिया है। नेक्स्ट है मैथ्स का क्वेश्चन है, द हाइट ऑफ ए प्लांट इंक्रीज एनुअली बाय 1/8 ऑफ इट्स हाइट। What will be its height after 2 years if it stands today at 64 सेंटीमीटर हाइट? ये क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन थोड़ा सा समझना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बच्चे क्या गलती करेंगे, इसमें एनुअली इंक्रीज दे रखा है, ठीक है, और 1/8 ऑफ इट्स हाइट। अब हाइट कितनी है? 64 सेंटीमीटर। तो 64 का 1/8 कितना हो गया? 8 सेंटीमीटर हो गया। अब ये फर्स्ट ईयर तो क्या होगा? 64 में 8 जुड़ गया, 72 हो गया। फिर सेकंड ईयर हमारे पास 72 है, उसका 1/8 निकालेंगे। अब वो कितना आ गया? 9। अब 9 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 81। उम्मीद है समझ आ गया होगा आपको। नेक्स्ट है, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन 11 मिनट 55 सेकेंड एंड 2 आवर्स 11 मिनट्स 5 सेकेंड। अब इनकी रेशियो निकालनी है, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले इनको सेकंड्स में चेंज कर लेंगे। 11 मिनट 55 सेकेंड, इनको चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा? 715 सेकेंड्स आ गए। अब सेकंड 2 आवर्स 11 मिनट्स 5 सेकेंड को चेंज करेंगे, इनके ये सेकेंड्स बन गए। अब इनका रेशियो निकालेंगे, डिवाइड करेंगे, तो ये सीधा डायरेक्ट 11 से डिवाइड हो रहा है, 1:11। नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस थे वो इंग्लिश से थे, और सिर्फ स्पेलिंग करेक्शन पूछा है इन्होंने। अब 4 ये स्पेलिंग दिए, इनमें करेक्ट बतानी है कौन सी स्पेलिंग सही है। इसमें कौन सी हमारी ये डी वाली ठीक है, ठीक है, ट्रांक्विलिटी। और इसमें वेटनरी की ये स्पेलिंग ठीक है, डी। दोनों में यही ऑप्शन राइट है। वेटनरी क्या होता है? पशु चिकित्सा, और इसका मीनिंग होता है शांति, ठीक है। नेक्स्ट है, अब ये क्वेश्चंस है सारे, ये हैं आईसीटी के, कंप्यूटर से पूछे हैं। स्कैनर कनेक्टेड टू ए कंप्यूटर इज ए टाइप ऑफ। स्कैनर किस टाइप का डिवाइस होता है कंप्यूटर में? ये होता है इनपुट डिवाइस। नेक्स्ट है, हार्ड डिस्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ मैग्नेटिक मेमोरी। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग इज द फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट? बिल गेट्स। नेक्स्ट, सीपीयू स्टैंड्स फॉर। सीपीयू का सभी को पता होगा ये तो, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्जन ऑफ विंडोज?
विंडोज़ का वर्जन कौन सा नहीं है? ऑप्शन सी विंडोज़ 9। विच ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ यूज्ड इन द एप्पल कंप्यूटर? अब एप्पल कंप्यूटर है जो, उसमें कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होता है? मैकिंटोश। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज एन इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट? एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। अगला है DHTML स्टैंड्स फॉर? ऑप्शन बी इज राइट, डायनामिक हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। The memory of a computer is commonly expressed in terms of kilobytes and megabytes. A byte is made up of, byte किससे बना है? 8 बाइनरी डिजिट्स। नेक्स्ट है, अब ये 2 क्वेश्चंस इन्होंने EVS से डाल दिए हैं। एसेरिकिया कोलाई को किस प्रकार के पानी के प्रदूषण को निर्धारित करने के लिए सांकेतिक जीव के रूप में उपयोग किया जाता है? यानी इंडिकेटर है ये कि जल प्रदूषण है। ये बैक्टीरिया होता है एक, ठीक है, बैक्टीरिया होता है, और ये इससे पता चलता है कि पानी है वो दूषित है। नीचे दिए गए ऑप्शन में से चूज करना है। इसका आंसर होगा ये फीकल मैटर, ठीक है, फीकल मैटर मल। नेक्स्ट है, ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए निम्न में से कौन सा सही दृष्टिकोण है? जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है उसको कम करने के लिए क्या करना चाहिए? ऊर्जा उपयोग की दक्षता में सुधार करना चाहिए, और वनीकरण, वनों का ज़्यादा से ज़्यादा उगाना, ठीक है। तो 2 और 3 सही है। नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टोरेज डिवाइस? अब ये स्टोरेज डिवाइस नहीं है, इनमें से कौन सी नहीं है? CD ड्राइव, बाकी 3 है ये स्टोरेज डिवाइस है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं आपके एग्ज़ाम्स के लिए पॉइंट टू पॉइंट टॉपिक्स लेकर आती हूँ, ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो और आप एग्ज़ाम क्रैक करने में सफल हो, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, घंटी बजाओ, नोटिफिकेशन पाओ।